गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबह वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नद्दुन्या हुल्वतुन खज़िरह व इन्नल्लाह मुस्तख़लिफ़ुकुम फ़ीहा फ़यंज़ुर कैफ़ तअमलून। फ़त्तक़ुद्दुन्या वत्तक़ुन्निसा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, मुरब्बियान किराम, दीनी भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और पर्दानशीं माओं और बहनों, माशाअल्लाह आप हज़रात ने बड़ी मेहनत के साथ जान माल लगाकर इतना बड़ा पिंडाल सजाया है। अल्लाह करे ये पिंडाल हिदायत का ज़रिया बने और आप तमाम हजरात इस पिंडाल को आज और कल भरने वाले बने। आमीन। पिंडाल भूखा न रहे, इसका पेट भर जाए इंशाअल्लाह। पहली बात, उलमाए किराम भी मुतवज्जे होकर दरख्वास्त सुन लें ताकि अपने आवाम तक ये पैगाम पहुंचा सकें और पहुंचाते ही हैं, लेकिन मज़ीद ताकीद के लिए मुज़ाकरा किया जा रहा है कि दीन मर्दों की भी ज़रूरत है, औरतों की भी ज़रूरत है। वाज और जलसा मर्दों को भी सुनने की ज़रूरत, हमारी माओं और बहनों को भी सुनने की ज़रूरत, लेकिन एक साथ मर्द और औरत का जलसा, वो भी रात के टाइम में, ये बेहतर नहीं है। फितनों का ज़रिया भी बनता है और मेला उर्स के हम शक्ल है। इसलिए बहुत से इलाके में बहुत अच्छा तरीका अपनाया गया है। हमारे इसी सुरजापुर और सीमांचल के बाज़ इलाकों में
कि औरतों का जलसा जोहर से असर तक, जितनी माएँ बहनें हैं वो जोहर से असर तक पिंडाल में आएंगी, मर्द घर की पहरादारी करेंगे। और मगरिब के बाद मर्दों का जलसा, उस वक्त कोई माँ कोई बहन जो है जलसा सुनने नहीं आएगी। आइंदा कहीं जलसा हो तो ये तरतीब आप कायम करके देखिए, इंशाअल्लाह इससे बहुत फायदा होगा। एक तो तकरीर करने वाले के सामने, इसी तरह पर्दे में जब माएँ बहनें होंगी तो उनके मुनासिब हाल मुकर्रिर जो है खुलकर तकरीर कर सकेगा। और ये बेपर्दगी भी नहीं होगी, मेला ठेला भी नहीं होगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत अदा होगी। हमारे आका व मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ता में एक दिन औरतों के लिए खास तौर पर मुकर्रर किए थे। उस दिन सिर्फ औरतों के सामने आप जो है दीन की बातें कहते थे। औरतों के निजी मसाइल के बारे में वो मालूमात करती, अल्लाह के नबी जवाब देते, उनको वाज सुनाते, उनको नसीहत करते। उसमें मर्द बिल्कुल नहीं होते थे। तो उस सुन्नत पर भी अमल होगा। दावत व तबलीग के साथ ही मस्तूरात में बयान के जरिए इस सुन्नत पर अमल बहुत मर्तबा करते हैं। तो इसलिए जलसा इसी किस्म का आइंदा हम सब मिलकर अगर करें तो वो खैर का जरिया होगा। एक मन दूध में अगर 2 कतरा नापाकी गिर जाए तो पूरा दूध नष्ट हो जाएगा, नापाक हो जाएगा। इसलिए वाज सुनने के लिए आए और जो है लड़कियां औरतें सामने बेपर्दगी के साथ चलें फिरें तो कुछ न कुछ गुनाह हो जाए, नजर किसी पर पड़ जाए, कोई गलत ख्याल आ जाए तो बजाय नेकी कमाने के गुनाह लाजिम के साथ हम घर वापस जाएंगे। इसलिए आप तमाम हजरात जब भी कहीं जलसा का डेट मुकर्रर करें, जलसा के लिए प्रोग्राम बनाएं, तो ये प्रोग्राम बनाएं कि जोहर से असर तक या जोहर से मगरिब तक जो है सिर्फ औरतों को जलसा में रखें पर्दे के साथ, और 2-3 मुकर्रिर औरतों में तकरीर के लिए मुंतखब कर लें कि वो आकर औरतों में तकरीर करके चले जाएंगे। और उस वक्त जो है मर्द घर में पहरादारी करें, बच्चों को वहां संभाल लें, तो हमारी माएँ बहनें खुलकर आकर अपनी दीन की बातें खुलकर सुन सकेंगी। इसलिए कि बच्चे साथ में रहते हैं तो वो सुनने नहीं देते। खैर, ये तो एक राय थी, एक मशवरा था। इस इलाके के जो उलमाए किराम हैं इंशाअल्लाह वो भी आहिस्ता आहिस्ता इसके तरफ लाना चाहते हैं, और एक दिन इंशाअल्लाह ये अच्छी सूरत और तरतीब जरूर बनेगी इंशाअल्लाह। मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जो नेक अमल करे, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, जो भी नेक अमल करे, अल्लाह फरमाते हैं वो हुआ मुमिन। एक शर्त है कि नेक अमल करने से पहले वो ईमान वाला हो। अगर ईमान के बगैर नेक अमल करे तो अल्लाह के यहाँ उसका कोई वजन नहीं। एक काफिर, अल्लाह पर ईमान न लाने वाला नेकियों का ढेर लगा दे, दान करे, खैरात करे, रिलीफ तकसीम करे, गरीबों की मदद करे, बहुत कुछ करे, तो उनकी नेकियों का बदला दुनिया ही में मिल जाएगा। अल्लाह के यहाँ वो अपनी नेकियों के जरिया जन्नत में नहीं जा सकता। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं कि पहली शर्त यह है कि वो ईमान वाला हो और उसके साथ नेक अमल करे। ईमान कहते हैं कि दिल से अल्लाह को यकीन के साथ अल्लाह मानना, अल्लाह की जात को भी मानना, अल्लाह की सिफात को भी मानना। एक होता है जानना, एक होता है मानना, दोनों में फर्क है। एक आदमी एक चीज जानता है मगर दिल से मानता नहीं है। एक आदमी एक चीज को दिल से मानेगा तो उसका यकीन उनके दिल में पैदा होगा। अगर यकीन है कि अल्लाह ही एक है,
अल्लाह ही परवरदिगार है, अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही पैदा करने वाला है, अल्लाह ही नफा नुकसान का मालिक है, ये यकीन दिल में पैदा हो। कैसा यकीन कि एक मर्तबा एक आदमी देखा कि एक दुआ तावीज करने वाला बहुत तावीज लिखता है और उनसे लोगों को बहुत फायदा होता है। तो वो पहुंच गया और कहा कि मुझे भी एक तावीज दे दीजिए। कहा क्या काम है भाई, क्या परेशानी है? कहा परेशानी तो कुछ नहीं है, मेरे घर के करीब में एक नदी है, उस नदी के उस पार मुझे जाना पड़ता है हर दिन अपने मवेशियों को, जानवरों को चराने के लिए। चुनांचे मैं आसाम में कुछ ऐसे इलाके देखा कि लोग हर दिन जानवर चराने के लिए नदी पार करके जानवरों को ले जाके घास खिलाते थे। चर इलाका, बिल्कुल जजीरा नुमा इलाका, चारों तरफ से नदी ही, ब्रह्मपुत्रा नदी है वहां पर। तो उस आदमी के नदी के उस पार में जानवर चराने के लिए उनको हर दिन जाना पड़ता था। उन्होंने कहा मुझे परेशानी ये है कि मैं गरीब आदमी हूं, हर दिन जाने में 2 पैसा नाव में लगता है और आने में 2 आना जो है मुझे लगता है। उस जमाने में आना चलता था, 1 आना, 2 आना, 4 आना, 8 आना, 16 आना। तो कहा 2 आना यानी 2 रुपया समझिए इस जमाने के एतबार से, बल्कि इस जमाने के एतबार से समझिए 20 दूनी 40 रुपया के नाव वाला जाने के लिए 20 रुपया लेता है, आने के लिए 20 रुपये लेता है। तो हर दिन मेरा 2 आना खर्च होता है। आप मुझे एक ऐसी ताबीज दे दीजिए कि मुझे नाव की जरूरत न पड़े, मैं अपने तमाम जानवरों को बगैर नाव के नदी को पार कर लूं, आने जाने में हर दिन मेरा 2 आना बच जाएगा, मैं गरीब आदमी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसकी कोई ताबीज नहीं है। कहा नहीं नहीं, आपको देना ही पड़ेगा। जब उन्होंने देखा कि बहुत इसरार कर रहा है, कर लो, कुछ भी लिख के दिया कि ये ताबीज रखो, बिस्मिल्लाह पढ़ के नदी में कूद जाना, अल्लाह पार लगा देगा। वो इस बात को दिल से मान लिया, यकीन कर लिया कि ये तावीज मैं जेब में रखूंगा और बिस्मिल्लाह पढ़कर मैं अगर जो है नदी में कूदूंगा तो यकीनन मैं पार कर जाऊंगा, मेरे सब जानवर भी पार हो जाएंगे। चुनांचे सुबह खुशी खुशी जानवरों को लेकर तावीज जो है अपने जेब में रखकर गले में लटका कर नदी में पहुंचा, बिस्मिल्लाह पढ़ा, कूद गया। उनका यकीन था अल्लाह ने उसको पार कर दिया, उनके जानवर भी पार हो गए माशाअल्लाह। हर दिन वो जानवरों को लेके जाता आता, 2 आने उनके हर दिन बचते थे। 1 महीने 2 महीने तक वो इसी तरह नदी पार होता रहा। एक दिन वही दुआ तावीज करने वाला आलिम या मुल्ला या कबीराज जो है, जो भी दुआ तावीज करने वाला था, वो जो है कहीं गया हुआ था और शाम के वक्त नदी में पहुंचा, देखा नाव वाला नाव उलाट के घर चला गया। अब वो परेशान हुआ कि मैं ये नदी कैसे पार करूंगा, रात हो रही है, नाव वाला नाव उलाट दिया है। बहुत परेशान था कि इतनी देर में देखा कि वही चरवाहा अपने जानवरों को लेकर नदी के करीब पहुंचा। चुनांचे वो देखकर सलाम किया, बहुत खुश हुआ कि आप यहाँ क्यों खड़े हैं? कहा भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे पार करना है नदी, रात हो गई, देखो नाव उलाट के चला गया है, किसी तरह उनको कहीं से बुलाओ और हमको जो है किसी तरह पार करा दो, मुझे जाना बहुत अर्जेंट है, जरूरी। उन्होंने कहा कि हुजूर क्या बात कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह पढ़िए, कूद जाइए, तावीज चाहिए तो मैं दे देता हूँ। कहा क्या बात, क्या मतलब? कर रहे आपने बताया था, ये तावीज दिया था और बिस्मिल्लाह पढ़ के कूदने के लिए कहा था, मैं तो हर दिन पार होता हूँ, मेरे सब जानवर भी पार होते हैं। देखिए उनको यकीन था, इन्होंने बताने वाले को मगर ये यकीन नहीं था। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा। कहा क्यों नहीं होगा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। वो बिस्मिल्लाह पढ़ा और कूदा और पार हो गया माशाअल्लाह। लेकिन ये बेचारे को हिम्मत नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि अरे आइए जल्दी, आप बिस्मिल्लाह पढ़ के कूदिए, आपका बताया हुआ वजीफा से मैं हर दिन फायदा उठाता हूँ, 2 आने मेरे बचते हैं हर दिन, आप क्यों ऐसा जो है खड़े हैं? बिस्मिल्लाह पढ़िए, कूदिए। उनको हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर ये जो है दोबारा गया और जाके उनको कहा कि लीजिए तावीज लीजिए, नहीं तो अगर आपको तावीज चाहिए तो आप ही की तावीज है, ले लीजिए, बिस्मिल्लाह पढ़िए, बेफिक्र रहिए, मैं आगे आगे जा रहा हूँ, आप मेरे पीछे पीछे आइए।
चुनांचे वो उनकी हिम्मत दिलाने से नदी में उतरा, बीच नदी में जाकर डूबने लगा। अब वो चिल्लाया, हल्ला किया, हाय अल्लाह मैं डूबा, बचाओ बचाओ। बेचारा वो आके जो है उनका पांव पकड़ के किसी तरह खींच खांच के उनको पार किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या बात है, आपका बताया हुआ वजीफा बिस्मिल्लाह, मैं जो हर दिन इससे पार होता हूं आपके सामने पार हो गया और आप डूब गए, क्या वजह है? उन्होंने कहा भाई वजह यह है कि अल्लाह के नाम में ताकत और कुव्वत तो बहुत है, मगर बात यह है कि तुम्हारे अंदर यकीन है, मेरे अंदर यकीन नहीं। जो यकीन तुम्हारे अंदर है वो मेरे अंदर नहीं, इसलिए मुझे फायदा नहीं हुआ। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ईमान का मतलब हमारे दिल में ये यकीन हो कि दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तमाम ताकतों का मालिक अल्लाह है। हम किसी सियासी पार्टी से डरने वाले न रहें, किसी जालिम से डरने वाले न रहें, किसी फिरौने जमाना को देखकर हम न घबराएं। हमारा यकीन अल्लाह पर हो, हमारा कनेक्शन अल्लाह से हो, हमारा ताल्लुक अल्लाह से हो, ये ईमान और यकीन हो। वमन अमिला सालिहन मिन ज़करिन व उन्सा वहुवा मुमिनुन। अल्लाह फरमाते हैं जो आदमी ईमान के साथ नेक अमल करेगा, फलनुहियन्नहु हयातन तय्यिबा, मैं उनको पाकीज़ा जिंदगी अता करूंगा। हयात तय्यिबा, पाकीज़ा जिंदगी, ऐसी जिंदगी जिस जिंदगी में ना कोई टेंशन हो और ना कोई खौफ खतरा हो, ऐसी जिंदगी को पाकीज़ा जिंदगी कहते हैं। ये जिंदगी जन्नत में हर एक जन्नती की इंशाअल्लाह होगी। जन्नत में न किसी जन्नती को कोई खौफ होगा, कोई अंदेशा होगा और न कोई टेंशन होगा, न कोई गम होगा। दुनिया में आदमी कितना बड़ा बन जाए, हर वक्त डर लगा रहता है, पता नहीं कब जो है डायबिटीज हो जाए, कब किडनी फेल हो जाए, कब कैंसर हो जाए, कब मौत आ जाए, कब एक्सीडेंट हो जाए। आदमी घर से निकलता है तो कोई यकीन नहीं कर सकता कि वापस मैं घर आऊंगा। हर वक्त डर लगा हुआ है, हर वक्त कुछ ना कुछ दिमाग में उलझन है, दिमाग में टेंशन है। कोई उलझन से दुनिया में पाक नहीं, कोई टेंशन से पाक नहीं। एक मर्तबा एक बादशाह सलामत बीमार हो गए, बहुत बीमार हो गए, बहुत उनका इलाज हुआ, डॉक्टर दिखाया, हकीम दिखाया, कबीराज दिखाया, मगर किसी तरह उनको फायदा नहीं हुआ। उसके बाद वो अमल कराना शुरू किया, दुआ तावीज के लाइन में गया। बहुत दुआ तावीज वाले आए, दुआ तावीज वाले 98 तो ठग्गू होते हैं, 100 में 2 ही सही होते हैं। वो भी ज्यादा मैं बता रहा हूं क्योंकि हमारे हजरत शेख साहब भी यहाँ पर हैं, अल्लाह ने उनके हाथ में बहुत शिफा लिखी है, तो 2% इस तरह के लोगों को अलग करने के लिए बोल रहा हूँ। तो 98% झूठे होते हैं। बहुत झूठे जो है दुआ तावीज वाले आए, बादशाह को ठग ठग के गए, किसी के दुआ तावीज से बादशाह को फायदा नहीं हुआ। फिर किसी ने खबर दी कि फला जगह एक बहुत बड़ा आमिल है, बहुत लोगों को उनसे फायदा हुआ है, उनको बुलाया जाए। बादशाह तैयार नहीं हुआ। वजीर ने फिर सिफारिश किया कि नहीं, एक मर्तबा देख लेते हैं, उसके बारे में अच्छा नाम सुन रहे हैं, चुनांचे उनको बुलाया गया। बादशाह ने उनसे कहा कि देखो भाई, तुम मेरी बीमारी का जांच करो और जांच करने के बाद तुम इलाज कर पाओगे, ठीक कर पाओगे तो इलाज करो। अगर ठीक कर दोगे तो तुमको मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा, मुंह मांगा इनाम दूंगा, और अगर ठीक नहीं कर पाए तो पहले ही बता दो, मुझे परेशान मत करो। अगर तुम ठीक नहीं कर पाए और मेरा इलाज शुरू किए तो मैं तुमको सजा दूंगा, इसलिए कि मैं आजिज हो गया हूं दुआ तावीज वालों से। ये उन्होंने कहा। उन्होंने कहा नहीं बादशाह साहब, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है, कुछ अलबत्ता काज सामान है वो सब लाना पड़ेगा। कहा कोई बात नहीं, सामान लिस्ट दे दो, ले आएंगे। कहा बस अगरबत्ती लाइएगा, मोमबत्ती लाइएगा, लुबान लाइए, धुमना लाइए, थोड़ा लाल कपड़ा लाइए, काला कपड़ा लाइए, जो कहते हैं ये सब कहा कि ठीक है, और क्या चाहिए? कहा और एक ऐसा जामा और कुर्ता चाहिए
ऐसे आदमी का जिनको कोई टेंशन न हो, फ्री माइंड आदमी हो, नो टेंशन आदमी हो, ऐसे आदमी का एक जामा चाहिए। मैं ये सब अमल करूंगा, लुबान धुमना जलाऊंगा और उस कुर्ते में जो धुआं दूंगा, वो कुर्ता आपको पहनाऊंगा, आधे घंटे में आप अच्छे हो जाएंगे, एकदम गारंटी है, आप बेफिक्र रहिए। लेकिन मुझे ये सब सामान मंगा दीजिए। बादशाह ने कहा बहुत अच्छी बात है। फौरन लुबान धुमना तो ले आए। का कुर्ता बादशाह सलामत कहाँ मिलेगा? का फला मिनिस्टर साहब के यहाँ जाओ, वो तो बहुत फ्री माइंड आदमी है, इतने बड़े मिनिस्टर हैं, बड़े मजे में हैं, उनके पास जाके जो है कुर्ता मांग के ले आओ। चुनांचे बादशाह का खादिम दरबारी आदमी गया मिनिस्टर साहब के पास, कहा बादशाह सलामत एक कुर्ता मांग रहे हैं। मिनिस्टर साहब ने कहा बादशाह और मेरे पास कुर्ता मांग रहे हैं, क्या बात है? कहा एक कबीराज ने कहा है कि ऐसे आदमी का कुर्ता चाहिए जिसको कोई टेंशन नहीं, कोई गम नहीं, कोई उलझन नहीं, फ्री माइंड आदमी हो। तो आप तो बहुत फ्री माइंड हैं, कोई कमी नहीं आपके घर में, दौलत की कमी नहीं, जो है ओहदा की कमी नहीं, आप तो बहुत खुश हैं। इसलिए बादशाह ने कहा उनसे कुर्ता लाने के लिए। उन्होंने कहा एक नहीं 100 कुर्ता बादशाह के लिए कुर्बान, लेकिन अगर ये शर्त है कि फ्री माइंड आदमी का कुर्ता चाहिए तो मेरे कुर्ते से फायदा नहीं होगा। मुझे तो बहुत टेंशन है, बहुत उलझन है, मैं बहुत परेशान हूं, मैं बता नहीं सकता हूं मैं कितना टेंशन में हूं। 3-3 गोली खाता हूं तब भी रात में नींद नहीं आती। उन्होंने माजरत कर दी। वो आदमी जाके बादशाह से बताया, बादशाह ने कोई बात नहीं, दूसरे के पास चले जाओ। इस तरह एक एक मिनिस्टर के घर में घूमा, बड़े बड़े सेठ के घर में घूमा, बड़े बड़े चौधरी के यहाँ गया, बड़े बड़े जमींदार के यहाँ गया। सब ने कहा कि बादशाह के लिए एक नहीं 100 कुर्ता कुर्बान, लेकिन अगर ये शर्त है कि नो टेंशन फ्री माइंड आदमी का कुर्ता होना चाहिए तो मेरे कुर्ता से फायदा नहीं। अब घूम रहे हैं फ्री माइंड नो टेंशन आदमी का कुर्ता मिल जाए। उन्हीं तलाश करने वालों में एक आदमी तलाश में निकला, देखा कि एक भैंस चराने वाला नदी में भैंस को डुबा रहा है और गाना गा रहा है, बहुत खुश हो रहा है, पानी ले लेके अपने सर पे डाल रहा है, डुबकी लगा रहा है, हंस रहा है, लंगोटा बांधा हुआ है। इन्होंने जो है उस लड़के को जब देखा तो सोचा कि ये लड़का तो बहुत खुश है, लगता है कि इसको कोई टेंशन नहीं, इनको कोई गम नहीं है, इनका कुर्ता काम हो जाएगा। कहा ओ बेटा इधर आओ। कहा क्या बात है? कहा आओ जल्दी से, गुस्सा मत हो, जल्दी आओ, तुम भी करोड़पति मैं भी करोड़पति। तो क्या बात हुई? कहा सुनो सुनो। जब करीब में आया पूछा कि तुमको कोई टेंशन? का कोई टेंशन नहीं, कोई गम का कोई गम नहीं। कहा बस काम बन गया, आज से तुमको भैंस नहीं चराना पड़ेगा, तुम करोड़पति बन जाओगे और मैं भी बन जाऊंगा। कहा क्या बात है? कहा बादशाह के लिए कुर्ता चाहिए, जिसका कुर्ता होगा उनको भी 1 करोड़ का इनाम मिलेगा, जो कुर्ता ले जाकर लेके जाएगा उनको भी 1 करोड़ का इनाम मिलेगा, लिहाजा तुम जल्दी से चलो 1 कुर्ता मुझे दे दो। उन्होंने कहा बाबा मेरे पास एक भी कुर्ता नहीं, मैं तो लंगोटा बांध के घूमता हूं, मेरे पास तो कुर्ता ही नहीं। ये दुनिया ऐसी ही है, कोई टेंशन से खाली नहीं। वो लड़का भी कुर्ता का टेंशन तो उनको है, टेंशन से कोई दुनिया में खाली नहीं। जन्नत की जिंदगी होगी, वहां कोई टेंशन नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई हसद नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं, कोई जमीन का झगड़ा नहीं, कोई माटी का झगड़ा नहीं, कोई रिश्ता का झगड़ा नहीं, कोई झगड़ा नहीं। अल्लाह ताला सबके दिल को पाक साफ कर देंगे, सब भाई भाई बनकर मजे की जिंदगी वहां पर गुजारेंगे। अल्लाह फरमाते हैं वलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून। दुनिया में वो जितना अमल किया उससे बहुत ज्यादा अमल का हम सवाब उनको देकर उनको बेहतरीन बदला देंगे। कम से कम 10 गुना तो सवाब देंगे ही हर नेकी का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि कुरान ने ऐलान किया मन जा बिल हसना फलहु अशरु अमसालिहा। जो भी कोई नेकी का काम करेगा उनको कम से कम 10 सवाब मिलेगा।
एक मर्तबा सुभान अल्लाह पढ़ेगा उनको 10 नेकी मिलेगी, एक मर्तबा अल्लाह कहेगा उनको 10 नेकी मिलेगी, 1 रुपया सदका करेगा 10 रुपया का उनको सवाब मिलेगा कम से कम। चुनांचे राबिया बसरिया बहुत बड़ी वलिया गुजरी है। एक मर्तबा उनके घर में 5 मेहमान आ गए और घर में रोटी एक ही थी। वो गुर्बत का जमाना था, लोगों के घर फाके होते थे, एक ही रोटी 5 मेहमान, अब क्या करें? अल्लाह ने फौरन उनके दिल में डाला कि जल्दी से रोटी सदका करो, 10 रोटी मिलेगी कम से कम, मेहमान का काम बन जाएगा। चुनांचे वो फौरन जो है अपनी बांदी को भेजी कि जाओ बाहर में कोई गरीब हो तो उसको ये रोटी दे दो। चुनांचे वो रोटी दे दी और अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह तूने वादा किया है 10 गुना देगा, आखिरत में तो देंगे ही, मगर मेरे मेहमान घर में बैठे हैं, अल्लाह अभी दे दीजिए। अभी ये हाथ उठाना था कि किसी ने दरवाजा बजाया, बांधी गई, दरवाजा खोली तो दस्तरखान में रोटी लपेट कर जो है वो दिया था कि राबिया बसरिया को हदिया पेश करो। वो राबिया बसरिया दुआ में लगी थी, बांदी भी भूखी थी, एक रोटी इतनी देर में वो खा ली। राबिया बसरिया दुआ से फारिग हुई, बांदी बोली कि रोटी देखिए आ गई, 10 रोटी, किसी ने ये 9 रोटी दे दिए हैं, ये आपको हदिया किसी ने दिया है। कहा कितने हैं? कहा 9 है। कहा गलत, ये मेरा नहीं है, जल्दी जाओ वापिस करो, मेरा नहीं। कहा आपका है, आपके दरवाजा में आके दिया है, आपका नाम लेके दिया है। राबिया बसरिया ने कहा कैसे हो सकता है मेरा? अल्लाह का वादा है कम से कम 10 गुना अल्लाह देते हैं, मैं 1 रोटी सदका की हूं, कम से कम 10 रोटी मिलेगी, 9 रोटी तो हो ही नहीं सकती, 11 हो जाए ये मुमकिन है। तो खादिमा बोली कि असल बात यह है कि रोटी तो 10 दी गई थी, लेकिन मैं 1 रोटी खा ली। मेरे भाइयों ये यकीन हो कम से कम 10 गुना सवाब मिलेगा। हदीस में है कि रोजा में अल्लाह कितना सवाब देंगे अल्लाह ने बताया ही नहीं, लेकिन इतना सवाब देंगे कि आदमी का दिल खुश हो जाएगा। हमारे आका ने फरमाया रोजेदार को 2 खुशी होती है, एक इफ्तार करने के वक्त दिन भर का भूखा आदमी जब रूह अफ़ज़ा पीता है दिलो दिमाग बिल्कुल तरोताजा हो जाता है, और एक अल्लाह से जिस दिन मुलाकात करेगा अल्लाह उनको रोजे का सवाब देंगे तो बहुत खुश हो जाएगा। याद रखिए आदमी किसी के कुछ दान देने से, हदिया देने से, गिफ्ट देने से उसी वक्त खुश होता है जब उम्मीद से ज्यादा मिले। एक जगह आपको ये उम्मीद थी कि मेरा ये रिश्तेदार जो है मेरे घर में शादी में आएगा और मुझे जो है कम से कम चुमाना तो जो है 1000 रुपया देगा, लेकिन वो 500 रुपया देके गया, तो आपको खुशी नहीं होगी कि इतना बड़ा मालदार आदमी 500 ही दिया। और एक गरीब आदमी जिनसे 200 की उम्मीद थी वो अगर 400 दे दिया तो बहुत खुशी होगी। तो लिहाजा हमेशा उम्मीद से ज्यादा आदमी को बदला मिलने से खुशी होती है। अल्लाह ताला रोजे का कितना सवाब देंगे अल्लाह ने नहीं बताया, इतना बताया कि मैं अपने हाथ से दूंगा, इतना दूंगा कि आदमी खुश हो जाएगा। तो मेरे भाइयों लनज्ज़ी अन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून, जितना अमल किया था उससे बहुत ज्यादा बदला देंगे। यहां तक बदला देंगे कि हदीस में आता है कि एक मोमिन को अल्लाह ताला पर्दे में बुलाएंगे, हर मोमिन का हिसाब अल्लाह पर्दे में करेंगे, सिर्फ आलिम का नहीं मोमिन का, ईमान वालों का हिसाब किताब अल्लाह पर्दे में करेंगे। दुश्मनाने खुदा के सामने ईमान वालों को अल्लाह जलील और रुसवा नहीं करेंगे, बुलाएंगे और कहेंगे बंदा तुमने तो बहुत गुनाह किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, कहेगा अल्लाह किया, ये रजिस्टर और दफ्तर उसके लग जाएंगे, सब गुनाहों का रजिस्टर होगा। वो सोचेगा कि सब गुनाह तो मेरा जो है मौजूद है अल्लाह के सामने, ला युगादिरु सगीरतुम वला कबीरा, कोई छोटा गुनाह भी नहीं छोड़ा है इन फरिश्तों ने, ना बड़ा गुनाह छोड़ा है, अब तो मुझे जाना ही है जहन्नम में, यकीन हो जाएगा कि अब जहन्नम में जाना होगा। अल्लाह कहेंगे बंदा ये सब जो गुनाहों का रजिस्टर है ये इस पड़ले में ले जाके रखो। चुनांचे वो पड़ला में रखा जाएगा, वो पड़ला बिल्कुल झुक जाएगा,
तराजू का एक पड़ला जो नेकी का होगा वो ऊपर हो जाएगा। अल्लाह कहेंगे वो बंदा लो एक पर्ची और है तुम्हारी, इसमें तुमने एक मर्तबा कलेमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा था, वो है पर्ची एक, ये भी ले जाओ, ये नेकी के पड़ले में रख दो। वो कहेगा कि अल्लाह इतना बड़ा बड़ा रजिस्टर गुनाहों का, उसके मुकाबिल में छोटी सी नेकी का पर्चा लेके क्या वजन करने जाएं? जो करना है कर दीजिए, मैं तो जहन्नम ही का लायक हूं, नाप तोल के कोई फायदा नहीं, वजन करके कोई फायदा नहीं। अल्लाह कहेंगे ओ बंदा आज तुम पर कोई जुल्म नहीं होगा, वजन किया जाएगा, ले जाओ, घबराओ मत, ये पर्ची ले जाके नेकी के पड़ले में रखो। जब नेकी के पड़ले में वो पर्ची रखी जाएगी, वो नेकी का पड़ला झुक जाएगा, गुनाहों का पड़ला उठ जाएगा। अल्लाह ताला जो है नजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून, जितना अमल किया था उससे बहुत ज्यादा अल्लाह ताला बदला देगा। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के बहुत बड़े वली गुजरे हैं। अंग्रेज का जब गलबा और कब्जा इस मुल्क पर हुआ, उनके खिलाफ सबसे पहले जिहाद का फतवा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया था। उनके जमाने का वाकया है, पंजाब के इलाके से एक पढ़ा लिखा आदमी नौकरी न मिलने की वजह से बहुत गुर्बत की जिंदगी गुजारता था। उनके किसी दोस्त ने उनसे कहा कि यार तुम दिल्ली चले जाओ, वहां तुमको नौकरी मिल जाएगी। वो अपने घर से निकला, गरीब आदमी था, सवारी का कोई इंतजाम नहीं था, वो जमाना रेल ट्रेन गाड़ी बस का नहीं था, घोड़ा ऊंट का जमाना था, और जो है घोड़ा गाड़ी गधा गाड़ी यही सब में लोग सवारी करते थे। उनके पास इतनी उसात नहीं थी, वो पैदल निकल गया। खैर पैदल चलते चलते एक जगह शाम हो गई, सोचा कि रात किसी जगह रह जाता हूं, सुबह फिर आगे बढ़ूंगा। करीब में गांव में देखा एक झोपड़ी है और उसके सामने एक बूढ़िया अम्मा बैठी है। जाके इसने बुढ़िया अम्मा को सलाम कहा अम्मा मैं मुसाफिर आदमी हूं, आपके ओसरा में बरामदा में आज रात में सोना चाहता हूं, सुबह उठ के मैं चले जाऊंगा। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि बेटा खुशी से यहाँ सो रहो, कोई बात नहीं, मगर रात के खाने पीने का इंतजाम तुमको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा 2 दिन से भूखा और फाका है, मेरे पास खाने का कोई सामान नहीं, तुम अपने खाने का इंतजाम करना पड़ेगा, रहने के लिए कोई रुकावट नहीं, आराम से रहो। चुनांचे वो कहने लगा अम्मा मैं भी तो भूखा आदमी हूँ, मेरे पास भी कोई तोशा नहीं, कोई खाने का सामान नहीं, रात भूखा ही गुजार लेंगे, पानी पी के आप भी गुजारिएगा मैं भी गुजारूंगा। वो रह गया, वहां पर बिस्तर डाल दिया बरामदा में झोपड़ी के ओसरा में। इतनी देर में वो बुढ़िया अंदर गई और कुछ जो है तलाश उलाश करके 5 आना, इस जमाने के एतबार से समझिए 5 रुपया या 500 रुपया लेके आई और लाकर जो है उसको दी कि ये 5 रुपया है, ये लेके जाओ, दाल चावल आटा खरीद के लाओ, मैं खाना बनाऊंगी, तुम भी खाना मैं भी खाऊंगी। कहा अम्मा अभी तो आप बोले 2 दिन से आप भूखा हैं, तो ये 5 रुपया कहां से ले आए? कहा बेटा ये 5 रुपये में अपने कफन के लिए रखी थी बेटा, इसलिए ये कभी खर्च नहीं करती थी। मैंने सोचा कि अल्लाह का एक बंदा मेरे घर में मेहमान बना है, वो भूखा रात गुजारेगा, ये मुझे गवारा नहीं हुआ, तो मैं कफन का पैसा लाके तुमको दे दी, मरूंगी तो अल्लाह को इंतजाम करेंगे। चुनांचे वो आदमी गया, सामान उमान खरीद के लाया, वो बुढ़िया बेचारी खाना पकाई, मेहमान को भी खिलाई, खुद भी खाई, रात गुजारी, सुबह हुई, वो आदमी जाने लगा तो कहा बेटा पंता भात थोड़ा खा लो, कुछ खाना वाना गरम करके देता हूँ। चुनांचे वो खाना गरम करके दी और जो है खिला उला के नाश्ता फिर उनको रवाना किया। वो चला गया दिल्ली। दिल्ली में जाकर उनको जो है नौकरी मिल गई और पढ़ा लिखा आदमी था, हुनरमंद आदमी था, तरक्की करते 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 सिपह सालार बन गया, बहुत बड़ी डिग्री उनको मिल गई, बहुत बड़ा आदमी बन गया। खैर 1-2 साल के बाद घर से उनका जो है टेलीग्राम आया, तार आया, उस जमाने में खत आया
कि जो है जल्दी घर आओ, बेटी जवान हो गई है, रिश्ता आ रहा है, शादी दिलानी है। चुनांचे ये आदमी जो अब तो बड़ा आदमी था, एक बेहतरीन घोड़ा खरीदा, और जितना पैसा था उस जमाने में नोट नहीं चलते थे, पैसे चलते थे, वो पैसा बटुआ में वो भर लिया, और बटुआ में भरकर वो घोड़ा पर सवार होकर रवाना हुआ। जब उस गांव के करीब में गया, जिस गांव में एक बुढ़िया थी और उनकी खिदमत की थी, उनको याद आया कि गरीबी के जमाने में ये बेचारी मेरी मदद की थी, इनसे मुलाकात करके थोड़ा कुछ पैसा वैसा दे के मुझे आगे जाना चाहिए। चुनांचे उस बुढ़िया के घर में जब गया वो, तो देखा कुछ लोग बाहर खड़े हैं। कहा यहाँ एक बुढ़िया रहती थी इस झोपड़ी में, मुझे उनसे मिलना है। लोगों ने कहा जल्दी जाओ, उनकी आखिरी हालत चल रही है, जान कनी चल रही है। वो जैसे ही सामने गया तो बुढ़िया दम तोड़ दी, वो जो है उनकी रूह निकल गई, वो मर गई। अब जो है गांव वाले जमा हुए कि ये लावारिस बुढ़िया थी, इनका कोई खानदान नहीं, रिश्तेदार नहीं, बेटा नहीं, पोता नहीं, लिहाजा चलो सब लोग चंदा दो, इनके कफन दफन का इंतजाम करना पड़ेगा। तो सिपह सालार ने कहा भाई सुनो, मैं इस बुढ़िया का बेटा हूं। कहा तुम बेटा कहाँ? मुंह बोला बेटा, इनके कफन दफन का पूरा इंतजाम मैं करूंगा, एक पैसा चंदा नहीं होगा, इनका पैसा मेरे पास जमा है, आप लोग चलिए दुकान में और जो सामान चाहिए वो खरीद लीजिए, मैं पैसा दूंगा। लोगों के साथ गया, कफन वगैरह, गुलाब वगैरह जो भी मुर्दा के लिए चाहिए सब खरीद लिया, और फिर कब्र खोदा गया। उसके बाद जनाजा वगैरह पढ़कर वो बुढ़िया को जो है दफनाने में शरीक हुआ, और कब्र में वो खुद उतरा। लावारिस था ये बेचारा, पूरा इंतजाम किया था, ये खुद कब्र में उतरा और बुढ़िया के जो है वहां पर मिट्टी उट्टी ठीक ठाक करके दायां करवट उस बुढ़िया को लेटा दिया। इतनी देर में कब्र को ठीक ठाक करने में वो जो बटुआ था बार बार पांव में लग रहा था, तो वो बटुआ को एक जगह रख दिया और सोचा बाद में निकाल लूंगा। और अचानक जो मुर्दा को नीचे लाया गया, उसके कफन के नीचे वो जो है बटुआ छुप गया और उनके दिमाग से, जहन से भी निकल गया। खैर उस बुढ़िया को दफन करके वो चला गया। शाम हो गई तो उस गांव का जो चौधरी साहब थे, मुखिया जी, बड़े आदमी, उन्होंने कहा कि अब रात हो गई, अब कहाँ जाइएगा, चलिए आज हमारे बैठक में रात रह लीजिए। आज भी बहुत सी जगह में पहले हम लोगों के इस पूरे इलाके में लोगों का, बड़े लोगों का बैठक होता था। चुनांचे खिला पिला के उनको बैठक में बिस्तर उस्तर का इंतजाम कर दिया। अब वो जब सोने के लिए गया, सोने के वक्त आदमी तागा पोशा को जो है निकाल के तकिया के नीचे ऊंचे रखता है, तो उस वक्त उनको बटुआ याद आया। देख रहा, हाय अल्लाह, ये बटुआ तो है नहीं, ये 2 साल की पूंजी कमाई सब खत्म, क्या हुआ? याद आया, हो कब्र में मैं रखा था, वहीं छोड़ दिया। अब जो है वो सोचा क्या करूं, सोचा लोगों को बताऊंगा, रात का टाइम है, पता नहीं मुझसे पहले ही चोर निकाल ले कहीं, तो इसलिए एक सोचा किसी को नहीं बताऊंगा, सब सो जाएगा, खुद जाके निकालूंगा। पहले जमाने में लोगों का हल कोदाल बैठक ही में पड़ा रहता था। चुनांचे कोदाल उठाया रात में 12 बजे और गया कब्र खोलने। कब्र खोला और नीचे उतरा तो देखा कफन पड़ा हुआ है, लाश गायब। वो जमाना किडनी चोरी करने का नहीं था, कफन चोरी होती थी, लाश चोरी नहीं की जाती थी। देखा लाश तो पड़ी है मगर कफन गायब है, कफन पड़ा हुआ है, लाश गायब है। वो सोचा हाय अल्लाह क्या हुआ, कफन है, उड़ा के देखा कि बटुआ भी नहीं है, वो बुढ़िया भी नहीं है, क्या हुआ? देखा कि एक सुराख है, तो सोचा हो सकता है शियाल वगैरह, गीदड़ वगैरह सुराख में खींच के मुर्दा को ले गया हो। सुराख में जो देखा, अचानक उनको लगा कि मैं दूसरी दुनिया में आ गया। अब वो देखा कि हाय अल्लाह कहाँ आ गया, जिन्नात के बस्ती में आ गया ना क्या। देख रहा है कि नदी है, नाले बह रहे हैं, हरे भरे जो खेतियां हैं, एप्पल, अनार, तरह तरह के दरख्त लगे हुए हैं, फल फ्रूट जो है सजे हुए हैं, और दूर में एक स्टेज है। उस स्टेज में एक बहुत खूबसूरत कुर्सी पर बहुत हसीना जमीला खूबसूरत लड़की बैठी हुई है। ये देखकर उनका सर चकरा गया। इतने में 2 मजबूत पहलवान आदमी दौड़ के आया, इनका हाथ पकड़ा।
कहा चलो मलिका बुला रही है, मलिका नहीं रानी बुला रही, इनको पकड़ के लेके गया। अब स्टेज के नीचे वो जाके खड़ा हुआ, कुर्सी पर वो लड़की बैठी है। अब वो लड़की कह रही है बेटा मुझको पहचाने? कहा देखो ठीक से। कहा ना मैं नहीं पहचाना। कहा कल रात में जो दफन किए बुढ़िया, वही तो बुढ़िया अम्मा हूं मैं। अरे आप तो जवान हो गए हैं। कहा अल्लाह के यहाँ जन्नत में कोई बुढ़िया नहीं आएगी, सब जन्नत जवान हो जाएगी। अल्लाह के नबी ने एक बुढ़िया से एक मतलब मजाक किया था। आपने फरमाया बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी। बुढ़िया रोने लगी, हाय अल्लाह मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया हर बुढ़िया जवान बन के जन्नत में जाएगी। बेशक बेशक माशाअल्लाह। वो बोली कि मैं वो बुढ़िया हूँ। अब जो गौर से देखा, नाक नक्शा से वो पहचान लिया। कहा बेटा ये लो तुम्हारा बटुआ। कहा अम्मा थोड़ा सा घूम लेने दीजिए ना, ये पार्क बहुत शानदार लग रहा है। दार्जिलिंग की जो है का माहौल है, तरह तरह की हवा, ठंडी ठंडी भीनी भीनी, थोड़ा सा पार्क उर्क में घूम लेने दीजिए। उनकी वो बुढ़िया कहने लगी, वो तभी जवान है, मलिका कहने लगी कि बेटा दुनिया, यहाँ की घड़ियां दुनिया की सदियां, यहाँ थोड़ा सा टाइम गया ना, दुनिया में हजारों सैकड़ों जो है साल गुजर गए, इसलिए जल्दी यहाँ से तुम निकलो। उन्हीं दो आदमी को कहा इनको भाई बाहर कर दो। चुनांचे उनको लाके जो है उसी सुराख में जिसे जो बाहर कर दिया। जैसे बाहर आया तो देखा दिन का टाइम है, रात के टाइम में गया था। अब देख रहा है कि अरे इस गांव में कोई झोपड़ी नहीं है, बैठक चौधरी साहब का नहीं है, पूरा बदल गया। तो लोगों से कहा कि मैं सिपह सालार हूं और मैं जो एक बुढ़िया कल इंतकाल की थी और उनको रात में कल दफनाए थे और ऐसा ऐसा हुआ। लोग जमा हो गए कि ये कोई पागल है। कहा कोई बुढ़िया कल इंतकाल नहीं की है, 1 महीना में हमारे गांव से कोई जनाजा नहीं उठा। अब पूरे गांव वाले परेशान, लोग उनको खाना दे रहे हैं, कहना ये बदबू आ रही है, का दूध कहाँ बहुत महक है, सड़ गया है। अब खाना बदबूदार, पीना बदबूदार, सब परेशान। अब एक 10 साल का बच्चा ये मंजर देखकर 100 साल के दादा को जाके सुनाया, दादा दादा आज एक आदमी पागल आया है, उनके पास एक बटुआ है, उसमें बहुत पैसा है और वो ऐसा 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 बोलता है। दादा ने कहा उनको लाओ मेरे पास। उनको लाया, दादा ने पूरा किस्सा सुना तो कहा ये पागल नहीं है, ये सही कह रहा है। मेरे अब्बा बताए थे, वो छोटे थे, मेरे दादा के बैठक में ये जो है रात गुजारा था और जो है रात से गायब हो गया। उनके घर वाले तलाश करने आए, नहीं मिला। ये जो है सही वाकया बता रहा है। इतने दिनों में 150 साल गुजर चुके थे। अल्लाहु अकबर। अब उस आदमी को दुनिया का कोई खाना अच्छा नहीं, पीना अच्छा नहीं, सब ने बदबू, सब में बदबू, क्योंकि जन्नत का मजा लेकर आ गया है। अब दुनिया का खाना उनको कहां अच्छा लगेगा। तो लोग उनको लेकर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास आए। हजरत ने पूरा किस्सा उनका सुना और फरमाया कि देखो ये जन्नत का मजा लेकर आया है, अब दुनिया में इनको कोई कहीं मजा नहीं मिलेगा। अगर दुनिया में कहीं जन्नत का मजा मिल सकता है तो मदीना में मिल सकता है। इनके बटवा का में पैसा है, इनको ले जाके मदीना पहुंचा दो, इसलिए कि मदीना में ही जन्नत की क्यारी है। अल्लाह के रसूल की मस्जिद में रियाजुल जन्ना, जन्नत का बागीचा है, मस्जिद का एक टुकड़ा है जिसको अल्लाह के नबी ने जन्नत का बागीचा कहा, जन्नत की क्यारी कहा। उसमें जो आदमी नमाज पढ़ेगा इंशाअल्लाह वो जन्नती होगा। तो लिहाजा जो है उनको मदीना पहुंचा दिया गया। मेरे भाइयों, उस बुढ़िया का सिर्फ 5 रुपया, समझाने के लिए कह रहा हूं ना, 5 आना, 5 आना की ये बरकत कि जो 5 आना कफन के लिए रखी थी, अल्लाह ने जिन पर खर्च की उन्हीं के जरिया कफन का इंतजाम किया। दुनिया का काम भी अल्लाह ने बनाया और उस 5 रुपए के बदले में इतनी बड़ी जन्नत अल्लाह ने दी। हाँ, वो जो है सिपह सालान ने उनसे पूछा, अम्मा आप तो बहुत वलिया नेक सालेहा नहीं थी, आपको इतनी बड़ी नेमतें कैसे मिली?
वो कही बेटा तुम पर जो 5 रुपया खर्च किया था, अल्लाह ने कहा कि ओ मेरी बंदी, मेरे एक भूखा बंदा, एक मुसाफिर बंदा, एक मेहमान बंदा पर तुमने 5 रुपए खर्च जो किया था वो मैंने कबूल कर लिया, सब उसके बदले में है। और असल बदला तो कयामत के बाद मिलेगा, अभी तो थोड़ा बहुत है। अल कब्र रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, जन्नत का एक टुकड़ा है, पूरी जन्नत कब्र नहीं। अल्लाह इतना अच्छा बदला देगा। अब हमको आखिरी बात ये समझना है कि नेक अमल किसका नाम है। ये हमारे दिलों में गलत बात बैठी हुई है। हम समझते हैं सिर्फ नमाज, रोजा, जिक्र, तस्बीह यही नेक अमल है। यकीनन ये नेक अमल है, इसके नेक अमल में कोई शक शुबा नहीं, लेकिन इसके साथ बंदों का हक अदा करना ये और अहम नेक अमल। किसी का एक पैसा अगर कोई नाजायज दबा लिया तो उसने बहुत बड़ा गुनाह किया, और एक पैसा भी अल्लाह माफ नहीं करेंगे जब तक जिसका पैसा लिया वो माफ ना करे। अल्लाह की नाफरमानी कोई करे तो अल्लाह हो सकता है 10 साल की नमाज माफ कर दें, मगर 10 पैसा किसी का माफ नहीं करेंगे जब तक वो अदा न कर दे। इसलिए हदीस में आता है कि सबसे बड़ा मिस्कीन वो है जो कयामत के दिन बहुत नेकियां लेकर आएगा। नमाज, रोजे, जो है जिक्र, अज़कार, सब नेकियां होगी, लेकिन किसी का माटी दबा के रखा था, किसी का रुपया दबा के रखा था, बहन का हक नहीं दिया था मीरास में, फूफी को मीरास में हक नहीं दिया था, सब दावेदार हो जाएंगे। और उस दावेदारी के साथ जो अल्लाह के सामने जब दावा करेंगे, अल्लाह ताला हर हक वाले को उनके नेकी से हक देंगे। कयामत के मैदान में टाका पैसा नहीं चलेगा, कयामत के मैदान में तो नेकी का टाका पैसा होगा। नेकी यही पैसा और टाका की जगह खर्च होगा। चुनांचे उनकी नेकियों से हर हक वाले को हक दिया जाएगा। ऐसा भी होगा कि नेकी खत्म हो गई, एक बहन जो है खड़ी है, वो कह रही मेरा भाई मेरे बाप के जमीन में मुझे मीरास में हक नहीं दिया था। अल्लाह कहेंगे नेकी तो खत्म है, अब तुम्हारा जितना गुनाह है वो तुम भाई पर डाल दो। आया था बहुत सारी नेकियां लेके, नमाज लेके, ज़कात लेके, रोजा लेके, हज लेके, लेकिन अब गुनाहों का जो है अंबार और गुनाहों का पहाड़ लेकर जहन्नम में जाए। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नेक अमल भी करना है और ये नेकी भी करनी है जिसका ताल्लुक अल्लाह से है, और वो नेकी भी करनी है जिसका ताल्लुक बंदों से है। देखिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी जनाजा के बारे में ये मालूम नहीं की कि ये जो मुर्दा है इन पर नमाज बाकी है क्या, रोजा है क्या बाकी, ये कभी मालूम नहीं की। लेकिन ये जरूर मालूम करते थे कि ये जो जनाजा है इस पर किसी का दैन तो नहीं है, किसी का धार उधार कर्जा तो नहीं है। अगर बताया जाता हाँ कर्जा है, आप फरमाते कितना मीरास छोड़ के गया, कितना तरका छोड़ के ये जो है गया है। अगर उनके जमीन जायदाद, तरका, मीरास से कर्जा अदा हो सकता है तो अल्लाह के नबी कर्जा अदा करने की तरगीब देते और जनाजा की नमाज पढ़ाते। अगर कहा जाता कि 2 लाख का इन पर कर्जा है, लेकिन इनके माटी बाड़ी सब बेच के भी 2 लाख नहीं हो सकता है, इनके पास इतना जो है इन्होंने तरका नहीं छोड़ा कि कर्जा अदा हो सके, तो हमारे आका और मौला रहमतुल लिल आलमीन नबी कहते कि मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, तुम लोग पढ़ लो। अल्लाह जनाजा पढ़ाने से इनकार कर देते रहमतुल लिल आलमीन नबी। एक मर्तबा ऐसा ही हुआ, एक साहबी अबू कतादा रजी अल्लाह अन्हु, उन्होंने देखा हाय महरूम, अल्लाह के रसूल होते हुए भी जनाजा, नबी के जनाजा से महरूम जा रहा है। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, इनका सारा कर्जा मैं अदा करूंगा, आप जनाजा पढ़ा दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया वफा पूरा करोगे? कहां एकदम पूरा करूंगा, पक्का वादा है। चुनांचे फिर अल्लाह के रसूल जनाजा की नमाज पढ़ाए। मालूम हुआ कि लेन देन का मामला बहुत सख्त है। आज हमारे समाज में हाल ये है कि हम कर्जा और धार बाकी पैंचा को बहुत मामूली समझते हैं।
एक दुकान से उधार लेंगे 5,000 हो जाएगा, दुकानदार टोक दिया तो दूसरे दिन से वो दुकान छोड़ देंगे, अब दूसरे दुकान में जाएंगे। अगर कभी दुकानदार टोक दिया कि भाई 5,000 रुपया हो गया, हाँ तुम मुझे बाजार में टोकते हो, शर्मिंदा करते हो, बहुत बड़ा 5,000 रुपया वाला हो गए हो, लो। अगर वो बेचारा घर पर पहुंच गया, हाँ 5,000 के लिए तुम मेरे घर पर आ गए, अब वो दुकानदार सोचता है कि चलो जाने दो। ये हाल है हमारा। मेरे भाइयों, ये बहुत संगीन मामला है। बहनों का हक हम समझते ही नहीं। कहते मिरास लोगे, आज से भाई बहन का रिश्ता खत्म। मेरे भाइयों, भाई बहन का रिश्ता अल्लाह ने बनाया, आप कैसे खत्म कर सकते हैं? वो माँ बाप की जमीन में उनका हक है, अगर वो माफ भी करे तो माफ नहीं होगा जब तक कि उनको आप हवाले न कर दें। वो अपने हाथ में लेकर फिर आपको दे दे कि भाई लो, मैं तो अब्बा का अम्मा का ये सोना ये रुपया ले ली और अब आपको हदिया कर रही हूं, तो आप ले सकते हैं। खाली मुंह में कह देना कि हाँ मैं दे दिया। अब भाई जाता है बहन के यहाँ मिठाई उठाई, वो जो है सामान वामान लेके, बहन कल चलिए जरा सा ग्वालपोखर का, क्यों? कहा मुझे तुम्हारा जो हिस्सा रजिस्ट्री कर दो, जिंदगी भर तो मैं तुमको निभाऊंगा। अगर कोई बहन के ना 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 मैं क्यों रजिस्ट्री करूंगी, कहा ठीक है, तो अब आज आखिरी जो है तुम्हारे घर में आया, अब रिश्ता टूट गया। याद रखिए, ये अल्लाह का बनाया हुआ हक है। इस हक को दबाना इसी तरह है जिस तरह सूअर खाना हराम, जिस तरह शराब पीना हराम, इसी तरह बहुत सारे मामलात हैं। निकाह, शादी, ब्याह, ये सब शरीयत के मुताबिक होना नेकी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, निकाह के खुतबा में सुनते हैं, अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। सुन्नत पर अमल करने में कितना सवाब है। हदीस में आता है, मन अहया सुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अजरु मियत शहीद। जो आदमी एक सुन्नत को जिंदा करेगा, उम्मत में फसाद और फितना के वक्त 100 शहीद का सवाब मिलेगा। ये निकाह सुन्नत है, लेकिन हम इस सुन्नत को के साथ क्या खिलवाड़ किए हैं। हमारा निकाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीका पर नहीं होता। हमारा निकाह हजरत अबू बकर, उमर,